सत्यम, दिल्ली का एक नौजवान, काम के सिलसिले में नासिक में था। एक रात उसे अर्जेंट काम से मुंबई जाना पड़ा। इगतपुरी बस स्टैंड पर पहुंचने में देर हो गई और मुंबई के लिए रात 8 बजे वाली आखिरी बस जा चुकी थी। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। उसके पास कैश था, इसीलिए वह चोर उचक्कों के डर से ट्रेन का रिस्क नहीं लेना चाहता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर जाने का फैसला किया। सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसे एक लड़की दिखाई दी जो शायद ऑटो का इंतजार कर रही थी। हिम्मत करके सत्यम उस लड़की के पास गया और पूछा, मैडम, यहाँ कोई ऑटो या रिक्शा नहीं चलता क्या? भूरे रंग की आंखों वाली और दूध सी गोरी उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, बहुत चलते हैं। सत्यम ने बताया कि वह मुंबई के लिए बस का इंतजार कर रहा था, पर अब कोई बस नहीं है। लड़की ने अपने बाल संवारते हुए कहा, तो आप इतने परेशान क्यों होते हैं? आपको बस से मुंबई जाना है ना? मुझे पता है इस समय बस कहाँ से मिलेगी। आओ मेरे साथ चलो। सत्यम को उस लड़की पर शक नहीं हुआ और वह उसके पीछे पीछे चल दिया। लड़की उसे सड़क के किनारे एक कच्चे रास्ते पर ले गई, जहां एक पुराना टूटा फूटा खंडहर सा बस स्टैंड था। वहां कोई रोशनी नहीं थी और काउंटर भी खंडहर जैसा था। सत्यम के पूछने पर लड़की ने बताया कि यहां से लोकल बसें जाती हैं जो मुंबई तक पहुंचा देंगी। सत्यम ने विश्वास कर लिया। लड़की ने कहा, तुम यहां बैठो, मैं टिकट लेकर आती हूं। और वह टिकट काउंटर के अंदर अंधेरे में चली गई। कुछ ही देर में लड़की वापस आई और सत्यम के बराबर में बैठ गई। उसने बताया कि टिकट उसके पास है। तभी एक बस के हॉर्न की तेज आवाज आई, जिससे सत्यम चौंक गया। बस ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। बस में कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा कोई और नहीं था। जब सत्यम बस में चढ़ने से हिचकिचाया, तो लड़की ने पीछे से कहा, क्या हुआ सत्यम, रुक क्यों गए? सीट पर बैठो। सत्यम चौंक गया कि उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथ पर तुम्हारा नाम गुदा हुआ है। सत्यम संतुष्ट हो गया और चुपचाप खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। लड़की भी उसके बगल में बैठ गई और अपना नाम पूनम बताया। बस तुरंत स्टार्ट हो गई। पूनम ने सत्यम से खिड़की बंद करने को कहा। सत्यम को अजीब लगा क्योंकि गर्मी का मौसम था, पर उसने खिड़की बंद कर दी। उसने देखा कि बस की सारी खिड़कियां बंद थीं। कुछ देर बाद सत्यम को जलने की अजीब सी बू आने लगी। उसने पूनम से पूछा, तुम्हें जलने की बू नहीं आ रही? पूनम ने कहा, यह बू तो आम है। सत्यम को अब सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। तभी पूनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, यह क्या कर रहे हो? सत्यम ने जैसे ही पूनम को धक्का देकर फुर्ती से खिड़की खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। बस के बाहर केवल आग ही आग थी। ऊंची ऊंची चिंगारियां फूट रही थीं। तभी सत्यम को अपने कंधे पर जोरदार पकड़ महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूनम एक भयानक रूप में खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और जली हुई खाल से मांस मोम की तरह गिर रहा था। सत्यम ने बस में देखा तो उसे बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए दिखे, जो सभी आग में झुलसे हुए थे। वे एक दूसरे पर गिर रहे थे, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। सत्यम चीख पड़ा, पूनम को धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागा। तभी कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ा, जिसका हाथ भी झुलसा हुआ था और उससे आग निकल रही थी। सत्यम का हाथ भी झुलसने लगा। दरवाजा बंद था और उस पर लोग चिपके हुए थे। सत्यम ने हिम्मत करके वापस अपनी सीट पर गया और पूनम को धक्का देकर खिड़की तोड़कर बस से बाहर कूद गया। वह सड़क के किनारे लुढ़कता हुआ गया। जब उसने देखा तो वह जलती हुई बस तेज रफ्तार से सड़क पर भागी जा रही थी और आंखों से ओझल हो गई। सत्यम राहत की सांस लेकर उठा तो उसने खुद को एक सुनसान जंगली इलाके में पाया। चारों तरफ लंबे वृक्ष थे। वह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसके सामने वही खंडहर सा बस स्टैंड था, जहां से पूनम ने टिकट ली थी। सत्यम ने देखा कि उसी बेंच पर उसकी ही उम्र का एक नौजवान लड़का रजत सिगरेट पी रहा था। पूनम मुस्कुराती हुई उसके पास आई और उसके बराबर में बैठ गई। तभी दूर से वही बस हॉर्न बजाती हुई आई। सत्यम समझ गया कि रजत अगला शिकार है। सत्यम चिल्लाता हुआ पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला, रुको, इस बस में मत चढ़ना,
ये लड़की भूत है और ये बस भूतियां बस है, तुम मारे जाओगे। पूनम गुस्से से सत्यम को घूरने लगी। सत्यम ने रजत को धक्का दिया और उसका हाथ पकड़कर वहां से भगा ले गया। रजत भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसे सत्यम पागल लगा, पर वह उसके साथ भाग गया। कुछ देर बाद लघुशंका के लिए सत्यम पेड़ों के पीछे गया तो रजत ने इसका फायदा उठाया और वहां से खिसक गया। वह वापस उसी बस स्टैंड की तरफ गया। उसने वही बस देखी और उसमें चढ़ने लगा। सत्यम ने वापस आकर देखा कि रजत बस में चढ़ रहा है, तो वह एक बार फिर चीखा, रुको, मेरी बात मानो, उस बस से नीचे उतर जाओ। लेकिन रजत तेजी से बस में चढ़ गया। सत्यम हार नहीं माना और वह भी बस में चढ़ गया। उसने देखा कि रजत उसी सीट पर बैठा है जिस पर वह खुद पहले बैठा था और उसके बगल में पूनम बैठी थी। सत्यम ने रजत को खींचकर नीचे उतारने की कोशिश की तो रजत गुस्से में चिल्लाया, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर तुमने एक और बार नीचे उतरने के लिए कहा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूनम ने रजत को शांत किया और कहा, रजत, तुम गुस्सा क्यों करते हो? हो सकता है यह कोई पागल हो, इसे बस में बैठा रहने दो। रजत के मन में तब संदेह हुआ जब उसे एहसास हुआ कि पूनम को उसका नाम कैसे पता चला, जबकि उसने अपना नाम नहीं बताया था। तभी जलने की वही बू फिर से आने लगी। रजत ने घबराकर सत्यम से पूछा, क्या तुम्हें भी जलने की बदबू आ रही है? सत्यम ने कहा, हाँ, लेकिन इस पूनम को नहीं आ रही होगी, यह जलती हुई बस है। दुर्गंध इतनी तेज हो गई कि सांस लेना भारी हो गया। जैसे ही रजत खिड़की खोलने के लिए उठा, पूनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर इसे खोल दोगे तो और भी ज्यादा दुर्गंध आएगी। सत्यम बोला, बाहर केवल आग ही आग है। सत्यम के इतना कहते ही पूनम का गुस्सा हद से बाहर हो गया और वह खड़ी होकर सत्यम का गला पकड़ लेती है। धीरे धीरे पूनम का चेहरा बदलने लगता है। जब रजत को एहसास हुआ कि पूनम ज्यादा ही हिंसक हो गई है, तो उसने सत्यम को बचाया और पूनम का चेहरा देखते ही चीख पड़ा। उसका जला हुआ चेहरा और टपकती खाल देखकर उसे यकीन हो गया कि सत्यम सच कह रहा था। देखते ही देखते बस की सीटों से जलते हुए आदमी खड़े होने लगे। रजत ने पछतावे से अपने बाल नोचे। उसने देखा कि सत्यम मौत के करीब है, तो हिम्मत करके पूनम से भिड़ गया और सत्यम को छुड़ा लिया। बस कंडक्टर ने टिकट मांगते हुए सत्यम का हाथ पकड़ा, जिससे वह फिर से झुलस गया। रजत ने एक सीट निकालकर जलते हुए आदमी को मारा और चिल्लाया, सत्यम, मेरे पीछे आओ। रजत तो खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन जैसे ही सत्यम बाहर निकलने वाला था, पूनम ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे बस के अंदर खींच लिया। रजत सड़क के किनारे पड़ा, सत्यम का नाम लेकर चिल्लाता रहा और उस बस को अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखता रहा। वह रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि उसकी वजह से सत्यम को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। दूर दूर तक कोई नहीं था। रजत ने अपनी जेब टटोली। फोन नहीं था, पर सिगरेट और लाइटर जरूर मिल गए। वह सिगरेट पीकर अपनी टेंशन दूर करने की कोशिश करता है, फिर एक सीधी राह पर चलने लगता है। तभी उसे कुछ लोगों की भीड़ का शोर सुनाई देता है। वह उस शोर की दिशा में जाता है तो एक ऐसे बस स्टैंड पर पहुंचता है जहां 8 से 10 लोगों के हाथों में डंडे और तलवारें हैं और वे किसी को ढूंढ रहे हैं। ये बस स्टैंड काफी हद तक उस खंडहर वाले बस स्टैंड जैसा था, पर यहां लोगों की भीड़ थी। रजत ने अपनी बीती वहां मौजूद एक मूंगफली बेचने वाले को सुनाई, जिसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए टोकरा उठाया और चुपचाप चला गया। रजत ने देखा कि रास्ते वाले गुंडे बस स्टैंड पर आ पहुंचे और टिकट काउंटर पर खड़े लोगों से धक्का मुक्की करने लगे। वे बार बार पूछ रहे थे, कहाँ है वो लड़की? किसने देखा उसे? तभी गुंडों का एक साथी चिल्लाता है, कहाँ है वह पूनम? ढूंढो उसे। अगर वह न मिले तो इस बस स्टैंड पर आग लगा दो। रजत बेंच के नीचे छिप गया। उसने देखा कि गुंडे एक सांवले रंग के मजबूत नौजवान को बुरी तरह मार रहे हैं। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, जो पूनम की थी। वह चिल्लाई, नहीं, रुक जाओ, आयुष को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। वह खबर मैंने ही छापी थी, आयुष को जाने दो। रजत को लगा कि यह सब उसके सामने एक अतीत का छलावा है, क्योंकि वह जानता था कि पूनम मर चुकी है।
गुंडों ने आयुष को छोड़कर पूनम को पकड़ा और उसके पेट पर तलवार से कई बार वार किया। पूनम दर्द से तड़प उठी। गुंडा बोला, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे नेता के खिलाफ खबर छापेगी। ये तुम्हारी मौत नेताजी के दुश्मनों के लिए एक सबक होगी। पूनम मरणासन्न होकर बोली, मैंने वह चिंगारी भड़काई है जो अब सीधे आग में बदलेगी और लोगों के मन से तुम्हारे नेता का डर भी हटा देगी। गुंडों ने उस बस स्टैंड पर मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया। आयुष किसी तरह उठकर पूनम के पास गया। तभी एक बस आई जो मुंबई जाती थी। आयुष ने बस कंडक्टर से मदद मांगी। कंडक्टर, ड्राइवर और आयुष ने मिलकर पूनम और कुछ घायल लोगों को बस में चढ़ा लिया। गुंडों ने बस स्टैंड पर आग लगा दी। गुंडों ने आयुष को भागते देखा तो उन्होंने बस का पीछा किया और उस पर भी केरोसिन छिड़क दिया। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, गुंडों ने बस में आग लगा दी। जलती हुई बस रात के अंधेरे में दूर चली गई। रजत, जो अभी भी बेंच के नीचे छिपा था, बाहर निकला। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। उसे हर पल एक आहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रजत उछलकर देखा तो वह सत्यम था। सत्यम को ठीक देखकर रजत खुश हुआ, लेकिन देखते ही देखते सत्यम का शरीर झुलसने लगा, जैसे कोई कागज बिना आग की लौ के जल रहा हो। सत्यम ने घबराते हुए कहा, भाग जाओ यहां से, चले जाओ, वो बस फिर आने वाली है। रजत उल्टे पांव भागा, लेकिन लौटकर उसी बस स्टैंड पर आ गया। वह थक हार कर बेंच पर बैठ गया। अचानक उसे टिकट काउंटर पर पूनम दिखाई दी। पूनम ने मुस्कुराकर रजत को बस का टिकट दिखाया और इशारे से बुलाया। रजत दीवार के पीछे छिप गया, पर तभी पूनम की आवाज बहुत करीब से आई, कब तक छुपोगे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।